हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन एवं लेंस, और उसमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब। मतलब कि कोई उत्तल लेंस है, उसके सामने कोई वस्तु मतलब कि बिंब आप लोग रख रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी, ठीक है, उसका प्रकृति, उसका स्थिति एवं उसका आकार, ये हम लोग को पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो किरण आरेख बनाने के नियम अभी हम लोग इस टॉपिक से जस्ट पहले हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उन्हीं का मदद लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मान लीजिए पहला केस है, वस्तु अनंत पे रखी हुई है। तो यदि कोई वस्तु बच्चों अनंत पे रखी हुई तो आप लोग को देख तो नहीं पाएंगे। सबसे पहली बात, अनंत तो आज तक कोई नहीं देखा। अनंत मतलब पता नहीं कितना 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 दूर, समझ रहे हो कि नहीं, आज तक कोई नहीं देखा। यदि वहां से कोई वस्तु रखी रहती है वहां पे, तो ऐसा माना जाता है कि उनकी किरणें जो आएंगी वो आपस में समांतर आएंगी, ठीक है। आपस में क्या आएंगी, समांतर आएंगी। और उसके साथ साथ इस केस में हम लोग मान लेते हैं कि मुख्य अक्ष के भी समांतर आ रही हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग उसको बनाते हैं। देखिए, तो ये आपका यदि कोई अनंत से वस्तु रखी हुई है, तो यदि कोई अनंत पे वस्तु यदि रखी हुई है तो ये इस तरीके से आएगी, ठीक है। और वो अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। हम लोगों ने यही नियम पढ़ा हुआ है बच्चों, यदि कोई प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस से होकर जाती है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए नेक्स्ट, देखिए तो दूसरा भी देखिए, दूसरा भी आप रोशनी देखिए, दूसरा भी यदि कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, दूसरा भी यदि कोई प्रकाश का किरण आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से, तो वो भी कहां से जाएगी, ये भी आपके मुख्य फोकस से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कटान बिंदु मिल रहा है, मतलब आपका प्रतिबिंब बनेगा वो यहीं पे बनेगा। देखिए, प्रतिबिंब जो बन रहा है वो एकदम बिंदु मात्र का बन रहा है। कैसा बन रहा है, बिंदु मात्र का बन रहा है, ठीक है। और कहां पे बन रहा है, फोकस पे बन रहा है, ठीक है। देखिए, ऐसे ऐसे वाली जो लाइन को डॉटेड लाइन बोलते हैं। यदि इसका आ गया कहीं में तो आपका प्रतिबिंब आभासी होगा। और यदि मान लीजिए मेन लाइन प्योर लाइन दिख रही है एकदम ऐसे वाली, तो इस केस में आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये ऊपर वाला प्योर लाइन वाला है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक बनेगा, ठीक है। चूंकि ये पॉइंट साइज है तो इसका ये सीधा उल्टा इस केस में तो नहीं बता पा रहे हैं हम लोग, लेकिन यदि आपका वास्तविक बन रहा है तो वास्तविक के साथ उल्टा आप लोग लगा दीजिए। अभी आगे पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। तो वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। तो वास्तविक एवं उल्टा, तो यहां पे क्या बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बन रहा है, ठीक है। और कहां पे बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कहां बन रहा है बच्चों, फोकस पे बन रहा है। और उसके साथ साथ अपेक्षिक साइज बिंदु मात्र, मतलब बहुत कम लिख लीजिए, या फिर बिंदु मात्र लिख लीजिए, वही हो जाएगा, ठीक है, बहुत छोटा, ठीक है, या फिर बिंदु मात्र का। तो यदि कोई वस्तु को हम लोग अनंत पे रख रहे हैं तो उसका जो बनेगा प्रतिबिंब वो कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा बनेगा और बिंदु मात्र का बनेगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं कि मान लीजिए हम लोग का दूसरा केस लेते हैं कि 2f से परे लेकिन अनंत से पहले, ठीक है। तो 2f डैश से परे, मतलब यहाँ पे 2f डैश से परे, यहाँ पे, ठीक है। तो 2f डैश से परे लेकिन अनंत से पहले। तो मान लीजिए बच्चों, मान लीजिए 2f से परे एवं अनंत से पहले, मान लीजिए हम लोग कोई वस्तु यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग को इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो इसका दो नियम हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो एक, यदि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु यदि मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो कहाँ से होके जाएगी, वो होके जाएगी फोकस से, ठीक है। तो ये नियम हम सब लोग को याद है, ठीक है सर। अब दूसरा कि यदि कोई भी प्रकाश की किरण यदि इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जाती है, तो निकाल लीजिए इसके प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो यदि इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है बच्चों, ठीक है, यदि इसके प्रकाशिक केंद्र से होके जा रही है तो देखिए ये आपकी इस तरीके से जाएगी, ठीक है। देखिए ये आपकी इस तरीके से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि f और 2f के बीच में, ठीक है, f और 2f के बीच में इसका प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, ठीक है। देखिए कैसा बन रहा है, तो मेन आपका एकदम बढ़िया बढ़िया लाइन है, तो मतलब वास्तविक बनेगा। और ये देखिए, यदि मान लीजिए इसको हम लोग बोले, यदि ये मान लीजिए आपका ए बी है तो ये क्या होगा, a डैश b डैश होगा। तो ये क्या हो गया, वास्तविक एवं उल्टा। तो इसकी जो प्रकृति है वो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, इसकी प्रकृति जो लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। तो इसकी प्रकृति हम लोग लिख लेते हैं वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गया। दूसरा देखिए स्थिति, दूसरा क्या देखिए बच्चों आप लोग, स्थिति। अब स्थिति की बात करें यदि बच्चों हम लोग, तो स्थिति कहां पे बन रही है, f और 2f के बीच में। तो हम लोग लिखेंगे f और, ठीक है, f और 2f के बीच में। तो f और 2f के बीच में ये बन रही है, ठीक है सर।
और देखिए इसकी आपेक्षिक साइज क्या हो गई, आपेक्षिक साइज देखिए कम हो गई। आप लोग देखने में भी देखिए लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो आपेक्षिक साइज बच्चों क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है, छोटी हो जाएगी, ठीक। चलिए तो ये हो गया आप लोग का तब जब आपका कोई भी वस्तु अनंत और 2f डैश से बीच में रखा गया है, मतलब 2f डैश के परे और अनंत के बीच में रखा गया है, ठीक। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यदि कोई हम लोग के पास कोई वस्तु कहां पे रखी रहती है, 2f डैश पे रखी रहती है, ठीक है, कहां पे रखी रहती है बच्चों आप लोग का, 2f डैश पे। तो इस केस में आप लोग को बनाना है, ठीक है। चलिए तो इस केस में यदि हम लोग बच्चों समझे तो मान लीजिए ये हमारा वस्तु हो गया AB, मान लीजिए ये क्या हो गया वस्तु हमारा AB, ठीक है। तो अब इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो सेम नियम, एक मुख्य अक्ष के समांतर डालिए और दूसरा डालिए इसके प्रकाशिक केंद्र से, एकदम ऑटोमेटिक आप लोग का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का ये मुख्य अक्ष के समांतर गया, तो ये कहां से होके जाएगा, ये फोकस से होके जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आ गया। और दूसरा देखिए यदि आपके इसके केंद्रक से होके जाएगा तो कहां जाएगा, तो यहां पे इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे कहां पे बन रहा है प्रतिबिंब, तो यहां पे 2f पे ही बन रहा है। तो यदि कोई वस्तु बच्चों 2f डैश पे रखी हुई है तो कहां पे बनेगी, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो भी 2f पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा और सेम साइज का बनेगा, ठीक है। तो चलिए प्रकृति क्या होगी बच्चों इसकी, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, तो ये लिख लेते हैं हम लोग वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। और स्थिति में क्या लिखते हैं हम लोग, स्थिति हम लोग लिखते हैं 2f पर, कहां पे, 2f पर। और इसकी आपेक्षिक साइज क्या है, सेम साइज, मतलब उसी आकार, उसी साइज का, क्या लिखेंगे हम लोग, उसी साइज का, ठीक है। चलिए तो ये हो गया किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब, जब वस्तु आपकी 2f डैश पे रखी गई है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो कहां पे बनता है, 2f पे बनता है। कोई भी वस्तु यदि 2f डैश पे रखी गई है तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f पे बनेगा, ठीक है। चलिए तो बच्चों देखिए हम लोग क्या करते हैं कि अब चौथा पॉइंट देखते हैं कि जब हमारी कोई भी वस्तु f डैश और 2f डैश से क्या रहती है, बीच में रहती है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को लेते हैं और f डैश और 2f डैश के बीच में हम लोग लगा देते हैं, खड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया AB हो गया, क्या हो गया बच्चों, AB हो गया। तो अब देखिए इससे हम लोग को पता है कि हम लोग दो किरणें गुजारेंगे, एक हम लोग गुजारेंगे मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी हम लोग किरण गुजारेंगे कहां से, प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको गुजारते हैं। तो पहला किरण गुजारते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर यदि इसको किरण गिरा रहे हैं, ले जा रहे हैं, तो यह अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, यह अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और दूसरी किरण को यदि हम लोग गिरा रहे हैं, दूसरी किरण को लेके आ रहे हैं, तो दूसरी किरण को हम लोग कहां से लेके जा रहे हैं, प्रकाशिक केंद्र से लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रकाशिक केंद्र से लेके जाते हैं, तो प्रकाशिक केंद्र से लेके जाइए, देखिए तो ये इस तरीके से मिल रही है, ठीक है। तो देखिए यहां कहीं पे दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं, ठीक है। तो यदि यहां कहीं पे किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, 2f से परे, ठीक है। तो इसमें कोई डॉटेड डॉटेड लाइन है नहीं, डायरेक्ट आपकी लाइन है। तो आपकी प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति की बच्चों बात करेंगे हम लोग, तो ये क्या हो गया, वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ साथ क्या है, देखिए उल्टा बन रहा है कि नहीं, यहां बन रहा है, यहां पे AB है तो यहां पे क्या बनेगा, A डैश और B डैश, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिखेंगे प्रकृति में वास्तविक एवं उल्टा, क्या लिखेंगे बच्चों, वास्तविक एवं उल्टा, ठीक। तो ये लिख दिया हम लोगों ने कि वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। चलिए तो वास्तविक एवं उल्टा हो गया। अब इसकी स्थिति देखिए, इसकी स्थिति की बात करेंगे यदि हम लोग, तो स्थिति 2f से परे, देखिए 2f से परे, तो आप लोग क्या लिखेंगे यहां से कि स्थिति में देखेंगे तो 2f से परे लिखेंगे, ठीक। तो 2f से परे बन गया। और देखिए आपेक्षिक साइज की बात करें हम लोग, तो साइज देखिए क्या, यहां पे आपको छोटा दिख रहा है और यहां पे क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बड़ा, ठीक है। आपेक्षिक साइज क्या हो गई, बड़ा हो गई, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका चौथा पॉइंट, मतलब कि जब हम लोग 2f डैश और f डैश के बीच में रख रहे हैं, ठीक है सर। अब देखिए पांचवा पॉइंट लेते हैं, जब हम लोग किसी वस्तु को कहां पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग फोकस पे रखते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग, फोकस पे जब हम लोग किसी वस्तु को रख रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये हो गया A और ये हो गया B, ठीक है। तो यहां से, और हम लोग को पता है कि दो किरणें निकालनी है, कितनी किरणें निकालनी है, दो किरणें निकालनी है। एक किरण बच्चों निकलेगी तो एक किरण आपके मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो गिरा दीजिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकाल दिए आप लोग। और ये अपवर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, तो ये हमको पता है सर कि अपवर्तन के पश्चात यह मुख्य फोकस से होके जाएगी, तो सर इसको लेके चले गए। अब देखिए दूसरी जो किरण है, दूसरी किरण को यदि हम निकालेंगे तो यह प्रकाशिक केंद्र O से होके जाएगी, कहां से होके जाएगी बच्चों, प्रकाशिक केंद्र O से होके जाएगी। और देखिए ये प्रकाशिक केंद्र O से होके गई।
तो आपको एक चीज ये देखने को मिल रहा है बच्चों कि अरे ये दोनों किरणें तो कहीं मिलेंगी ही नहीं, ठीक है, ये तो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये दोनों किरणें जब समांतर हैं, समांतर किरणें कहां मिलती हैं? वास्तविक में तो नहीं मिलती है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि अनंत पर कहीं मिलेंगी, ठीक है। अनंत तो किसी ने देखा नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, इसका प्रतिबिंब कहां बन रहा है? अनंत में बन रहा है। और दूसरी चीज, कोई डॉटेड लाइन नहीं है बच्चों, तो डॉटेड लाइन नहीं है तो आप प्रकृति में क्या लिखेंगे? वास्तविक। तो प्रकृति में यदि आप लोग लिख रहे हैं वास्तविक, तो वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक लग गया तो वास्तविक के साथ आपको पता है क्या लगाना है? वास्तविक एवं उल्टा, ठीक है। चलिए, तो वास्तविक एवं उल्टा हो गया। फिर स्थिति में बात करेंगे तो अभी जैसा कि मैंने बताया, स्थिति में अनंत पर कहां बनेगा? तो अनंत पर हो गया। अब देखिए आपेक्षिक साइज, तो यहां पे ये साइज है और जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो ये वाली दूरी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो दूरी बढ़ती जाएगी तो कहने का मतलब आपेक्षिक साइज क्या होगा इसका? बहुत बड़ा। क्या होगा बच्चों? बहुत बड़ा। तो ये बच्चों 5वां पॉइंट है, जब हमने किसी वस्तु को कहां पे रखा? फोकस पे रखा। कहां पे रखा बच्चों? हम लोगों ने फोकस में रखा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका 6ठा पॉइंट देखते हैं कि जब हम लोग किसी वस्तु को कहां पे रखते हैं? वस्तु को फोकस और लेंस के बीच में, जब हम लोग वस्तु को एफ डैश और ओ के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? इसको हम लोग को समझना है। चलिए, तो हम लोग किसी वस्तु ए बी को लेते हैं, हम लोग किसी वस्तु ए बी को लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ए बी, तो किसी वस्तु ए बी को ले लिया। अब यहां से देखिए, अब यहां से आप एक चीज नोटिस करेंगे कि वही हम लोग दो किरणें गुजारेंगे। एक किरणें हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे और दूसरी किरणें हम लोग प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक किरणें हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर गुजार रहे हैं, जो कि अपवर्तन के पश्चात कहां से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है सर। और दूसरी किरण जो होगी वो प्रकाशिक केंद्र से जाएगी, ओ से, तो ठीक है, तो ओ से गुजार दिया। तो देखिए आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं बच्चों कि ये दोनों जो किरण हैं ये तो फैलती जा रही हैं, फैलती जा रही हैं। जब ये फैलती जा रही हैं तो ये आपस में तो मिलने का कोई चांस इस साइड तो है नहीं, ठीक है। जब इस साइड नहीं मिल रही तो हम लोग इधर देखेंगे। तो इधर यदि हम क्या करते हैं, दूसरे कलर से मैं बना देता हूं, इधर मैं इसको यदि बढ़ाते जाता हूं, बढ़ाते जाता हूं, बढ़ाते जाता हूं, बढ़ाते जाता हूं, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, ये आगे चल के कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए आपका आगे चल के ये मिल गई, ठीक है। तो देखिए यहां पे इसका ये प्रतिबिंब बन गया, तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। तो आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब डॉटेड लाइन से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? डॉटेड लाइन से। तो ये डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है? आभासी। और ये देखिए यहां पे ऐसे बन रहा है, वस्तु ऐसे रखा हुआ है तो प्रतिबिंब आपका ऐसे है। तो मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि आभासी एवं सीधा। देखिए ए बी, ए डैश, बी डैश। तो इसका जो हम प्रकृति लिखेंगे, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? प्रकृति को हम लोग क्या लिखेंगे? आभासी एवं सीधा, ठीक है। प्रकृति को हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों? आभासी एवं सीधा, ठीक है। तो हम लोगों ने लिख दिया आभासी एवं सीधा। तो आभासी एवं सीधा हो गया। अब इसके स्थिति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चों? स्थिति की। तो स्थिति आप लेंस के इसी साइड, लेंस के इसी साइड बनेगा, ठीक है। चलिए, तो मैं लेंस के इसी साइड में लिख देता हूं, लेंस के इसी साइड, ठीक है। उसके साथ अपेक्षिक साइज क्या है? देखिए बच्चों, बड़ा हो गया कि नहीं हो गया प्रतिबिंब? आपको आंख से दिख रहा है कि ए बी इतना बड़ा है और ए डैश बी डैश इतना बड़ा है, तो क्या हो गया? अपेक्षिक साइज क्या हो गया बच्चों? बड़ा हो गया, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोग को एक बार जो 6 प्रतिबिंब मैंने बनाया हुआ है उसको इसी डायग्राम में मैं एक बार बता देता हूं। देखिए, जब हम लोगों ने वस्तु को अनंत पे रखा हुआ था तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा था? फोकस पे बन रहा था, ठीक है, और बहुत छोटा बिंदु मात्र बन रहा था। फिर जब हम लोगों ने क्या किया, वस्तु को अनंत और 2f डैश के बीच में रखा था। जब यहां पे रखा था हम लोगों ने तो उसका प्रतिबिंब कहां बन रहा था? f और 2f के बीच में बन रहा था, छोटा बन रहा था, और वास्तविक में उल्टा तो बन ही रहा था। फिर जब हम लोगों ने 2f डैश पे रखा था तो उसका बना था 2f पे सेम साइज का बना था, ठीक है। फिर जब हम लोगों ने कहां पे रखा था? 2f डैश और f डैश के बीच में रखा था तो इसकी प्रतिबिंब बनी थी 2f से परे। यहां पे जो भी वस्तु की साइज थी उससे बहुत बड़ा बना था, ठीक है। चलिए, फिर जब हम लोगों ने फोकस पे रखा तो उसकी जो प्रतिबिंब थी कहां बनी थी? अनंत पे बनी थी, ठीक है, और बहुत बड़ा बना था। फिर जब हम लोगों ने एफ डैश और ओ के बीच में रखा तो उसकी प्रतिबिंब बड़ा बन रहा है और इसी साइड बन रहा है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, और बहुत अच्छे से समझ में आया तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।